भाइयों बहनों, सबको मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय, शुभ प्रभात। जैसे कि हम देखते हैं कि हर रविवार को हम इस ध्यान सत्र में हम सम्मिलित होते हैं और हम अलग अलग ध्यान के अनुभव को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और कुछ हमारे जो ध्यान है, जो बहुत ही कम हम करते हैं या जिसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, ऐसे ध्यान का भी सराव हम इस वर्ग के माध्यम से करने का, उसका अनुभव लेने का प्रयास करते हैं। और उन सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने 24 दिवसीय वज्रयान ध्यान साधना में जिन्होंने इस कोर्स का आनंद लिया है। और अलग अलग जो ध्यान साधनाएं हैं, विशेषतः वज्रयान परंपरा में बुद्ध के अलग अलग गुणों को उनके रूपों के माध्यम से, उनके प्रतीकों के माध्यम से हम ध्यान साधना का अनुभव लेते हैं। उसी की श्रृंखला में जो हमारे ध्यान हमने किए थे, उस कुछ ध्यानों का प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं होने की वजह से हम उन ध्यानों को दोहराने वाले हैं, जो जिससे हमें उसका रिकॉर्डिंग भी प्राप्त हो और हमें ध्यान करने का एक और बेहतरीन अनुभव हम ले सकें। तो आज ऐसे ही एक बुद्ध का, जो 5 ध्यानी बुद्ध है उसमें से अमिताभ बुद्ध का हम संदर्शन, ध्यान साधना या विजुअलाइजेशन हम करने वाले हैं। जो पहली बार इस ध्यान को सुन रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वे भी इस ध्यान का आनंद ले सकते हैं, अगर थोड़ा हम अपने मन को खुला रखें कि आज हम ऐसे प्रवास में जा रहे हैं कि जो प्रवास एक नया प्रवास है, और नए प्रवास में हमेशा हम उत्साहित और आनंदित होते हैं। तो इतना भी अगर हम मन को तैयार रख के अगर हम इस ध्यान को करें, तो निश्चित ही एक हमारा एक शुद्ध मन का अनुभव जो है, जिस बुद्ध को हम स्मरण करने वाले हैं, वो हमारा ही शुद्ध मन का स्वभाव है। हम ऐसी बात को नहीं करते हैं कि जो अस्तित्व में ही नहीं है, या जो अहितकारिक है या हानिकारक है या हमें दुख की तरफ ले जा सकती है, ऐसी किसी भी बात का हम अभ्यास नहीं करते हैं। हम अभ्यास वही करते हैं कि जो सत्य है। तो बुद्ध जो है सत्य है, और बुद्ध का धम्म जो है सत्य है। और ऐसे सत्य को स्मरण करना या चिंतन करना, ये हमारे लिए बहुत ही अ, महत्वपूर्ण है, हमारे आध्यात्मिक जीवन को प्रेरणा देने के लिए या भीतर के प्रवास को और बेहतरीन करने के लिए। जो आध्यात्मिक जीवन का प्रवास है, वो आंतरिक प्रवास है। आंतरिक मन का वो ऐसा प्रवास है जिसमें हमें बुद्ध मदद करते हैं, या हमारी जो अच्छी बातें हैं या अच्छा कर्म है, वही हमें मदद करता है, उसमें कोई और मदद नहीं करता है। तो ऐसे हमारे आध्यात्मिक प्रवास को हमने अनुभव करना है, और ऐसे अनुभव में से ही अमिताभ बुद्ध का एक ऐसा बेहतरीन अनुभव है कि जो हमें प्रेरित कर सकता है, और हम आनंदित होकर अपने धम्म जीवन को और बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का ध्यान अमिताभ बुद्ध के नाम हम समर्पित करते हैं, और हम स्वयं भी अमिताभ बुद्ध होने का जो एहसास है या भीतरी जो हमारा अनुभव है, उसको हम समझने का, जानने का, और उसके साथ हम भी उस बुद्ध के जैसे ही है, कि जैसे बुद्ध है, बुद्ध ही हमारा स्वभाव है, और उस स्वभाव का अनुभव करना ही अमिताभ बुद्ध का ध्यान है। तो ध्यान करने के पहले मैं फिर से आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, ताकि हमारा ध्यान और अच्छा हो सके। जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस प्रज्ञा के तरफ हम जा रहे हैं, उस प्रज्ञा का अनुभव करना वो सही जानकारी के माध्यम से ही संभव हो सकता है। तो सही जानकारी का अर्थ है कि हमारे जो
ध्यानी मास्टर रहे हैं, बौद्ध आचार्य रहे हैं, उन्होंने इस ध्यान को करते हुए जो बातें बताई है और उसका जो अर्थ बताया है और एक उद्देश्य बताया है, अगर उस अर्थ उद्देश्य को जानते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही है हम जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं वहाँ पे ज़रूर पहुँच सकते हैं। जैसे कि मैप मैप से हमें ये पता चलता है कि हम किस दिशा से और किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। अगर दिशा हमें पता नहीं है या उसका क्या कहते हैं किस दिशा से कैसे जाना है, अगर ये हम नहीं जानते हैं तो हम बीच में भटक सकते हैं। तो हमारा जो भटकाव है इसलिए हो सकता है क्योंकि हम सही जानकारी से हम चलने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर सही जानकारी से अगर हम चलने की कोशिश करते हैं तो निश्चित ही है कि हम सही दिशा से आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, निश्चित ही हम सही दिशा से आगे बढ़ सकते हैं अगर हमारे पास में जानकारी सही है। अगर जानकारी सही नहीं है तो हमारी दिशा हम भटक सकते हैं। हमारे जीवन में या धम्म जीवन में भटकाव ज़्यादा रह सकता है क्योंकि हम सही जानकारी से अ, हमारे पास में सही जानकारी प्राप्त नहीं है या हम नहीं समझते हैं। और इसलिए बौद्ध धर्म में 3 प्रकार की प्रज्ञा की बात की जाती है जिसमें हम देखते हैं कि श्रुतमय प्रज्ञा। श्रुतमय प्रज्ञा क्या है? एक प्रकार से सही जानकारी है। जिस जानकारी से हम चिंतन करते करते हम अ, उस अनुभव की तरफ बढ़ते हैं कि जिसे हम भावनामय प्रज्ञा या प्रत्यक्ष जो बुद्ध का अनुभव है अ, या विमुक्ति का अनुभव है या सत्यता का अनुभव है, उस अनुभव को हम पूरी तरह से स्वयं उसका साक्षात्कार करते हैं। तो हमारा साक्षात्कार होना या प्रत्यक्ष अनुभव होना उसी पे निर्भर है कि जब हम सही जानकारी को प्राप्त करते हैं, जिसे हम श्रुतमय प्रज्ञा कहते हैं। तो ये सुनना नहीं है या जिस प्रकार से हमें सांसारिक जीवन में जो हमें जानकारी मिलती है वो ये जानकारी नहीं है, बल्कि ये प्रज्ञा है, ये सत्यता है, सत्यता की जानकारी जो हमें श्रुतमय प्रज्ञा से हमें प्राप्त करनी है। तो अमिताभ बुद्ध का जो अर्थ अगर हम देखते हैं तो वो अनंत प्रकाश है जो अ, सूर्य के लाल प्रकाश की तरह उसको बताया जाता है। तो ऐसे अमिताभ बुद्ध को हमें स्मरण करना है। दूसरा जो अमिताभ बुद्ध का जो अर्थ होता है वो है अ, अनंत जीवन देने वाला, जिसे अमितायुष भी कहा जाता है। दीर्घ आयुष या सुखावती में, सुख में या सुखावती में रहने का जो हमारा आ, जीवन है, हम चाहते हैं कि हम हमेशा सुख में रहे। ऐसी सुख की अवस्था में रहने के लिए अमिताभ बुद्ध हमें मार्ग दिखाते हैं या हमें मदद करते हैं हमेशा सुख में रहने का, सुखावती में रहने का। तो लेकिन ये सुख जो है संसार से पूरी तरह से विमुक्त है या विपरीत है। यहाँ पे जो सुख होता है पूरी तरह से मैत्री, करुणा और आध्यात्मिकता का सुख इस सुखावती में हम लेते हैं। और वो सुख कहीं ऊपर या कहीं दूसरी जगह पे नहीं है, बल्कि इसी ही संसार में है जिस संसार में हम जीते हैं।
हमारे परिवार के साथ ही जब हम मैत्रीपूर्ण रहते हैं, करुणापूर्ण रहते हैं, समाज के लोगों के साथ हम मैत्रीपूर्ण, करुणापूर्ण रहते हैं, तो वही सुखावती है। हाँ, सुखावती का जो अ कल्पना स्वर्ग के साथ में की जाते हैं, तो यह मृत्यु के बाद या दूसरी जगह का है स्वर्ग नहीं है, बल्कि हमें इसी संसार में, इसी परिवार में हमें सुखावती को निर्माण करना है। तो ऐसा अनुभव जो है या ऐसा जीवन जीने की जो प्रेरणा हमें अमिताभ बुद्ध देते हैं। तो इसलिए हमें अमिताभ बुद्ध के अर्थ को जानते हुए ये हमें ध्यान क्यों करना है, इसका भी थोड़ा हम संक्षिप्त दो पहलुओं को हम ध्यान में रखें कि पहला जो उद्देश्य जो है कि जो हमारा लोभ है, संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है, अनुराग है, इस अनुराग को इस लोभ का रूपांतरण करना। जैसे कि हमें संसार में लोभ है, तो हमारा लोभ जो है बुद्ध के लोभ में परिवर्तित हो जाता है। हाँ? या बुद्ध होने की आसक्ति में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि संसार का आकर्षण है, इस संसार के आकर्षण को जानते हुए, उसकी सच्चाई को जानते हुए, उसकी सत्यता को पहचानते हुए हमें बुद्ध के आकर्षण में या बुद्ध की भक्ति में हमें समर्पित करना है, ताकि हमारी वो लोभ की शक्ति जो है वो पूरी तरह से बुद्ध के शक्ति में परिवर्तित हो सके। लोभ बुरा नहीं है, लोभ बुरा नहीं है जब वो बुद्ध के साथ जुड़ जाता है। लोभ बुरा या दुखदायक तब है कि वो संसार के साथ में जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से हमें इस अमिताभ बुद्ध के ध्यान को समझना है कि हमारी जितनी भी नकारात्मकता है या लोभ है, हाँ, उसको हमें रूपांतरित करना है। यही इस ध्यान का परम उद्देश्य है। अगर हमें निश्चित ही ध्यान के माध्यम से हो सकता है। और अभी हम कैसे करें? कैसे करने के अंदर 3 स्टेप हम करने वाले हैं। पूर्व तैयारी में कुछ हम प्रयास करेंगे, वो हम प्रत्यक्ष सराव में मैं बताने वाला हूँ। और जब हमारा पहला जो स्टेप होगा उसमें अमिताभ बुद्ध के विभिन्न जो पहलू है या प्रतीक है, उस प्रतीकों को हम स्मरण करने वाले हैं या उसका संदर्शन करने वाले हैं। जैसे कि अ, उनका प्रतीक क्या, उनका रंग क्या है, उनकी ध्यान मुद्रा क्या है, उनकी प्रज्ञा क्या है, और उनका उनका अ, तत्व क्या है। तो ऐसे जो विभिन्न तरीके से हमें ध्यान में जो हमारे इंद्रिय है, जैसे कि आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, तो हर एक इंद्रियों का जो विषय है, जो हम संसार में सांसारिक हो जाते हैं, तो उसी इंद्रियों का हमें आध्यात्मिकता में आध्यात्मिक हो जाना है। अमिताभ बुद्ध के विभिन्न जो प्रतीकों को हमारे पूरे इंद्रियों के माध्यम से या एक कल्पना के माध्यम से हमें उसको निर्माण करना है, जो हम करने वाले हैं। और दूसरे स्टेप में हमें अपने नकारात्मकता का शुद्धिकरण करना है। अ, हमारे जो अ, अकुशलता है, उस अकुशलता का हमें रूपांतरण करने का अनुभव करना है। और तीसरे स्टेप में जो हमने निर्माण किया है, जो उत्पन्न हुआ है, उसको विघटन करते हुए भी देखना है। क्योंकि संसार में जो घटना उत्पन्न होती है, भले वो भौतिक हो, मानसिक हो, बाह्य हो, आंतरिक हो, हाँ, सभी घटनाएं अपने आप में उत्पन्न और लय के साथ जुड़ी हुई है। ऐसी कोई घटना नहीं है कि जो उत्पन्न होती है और लय नहीं होती है। और यही बुद्ध की पूरी प्रज्ञा का निचोड़ है। हाँ, जो भी बुद्ध को जानता है, मानता है या सुख का अनुभव लेता है, वो इसी के अनुभव को जानता है कि घटनाएं, वस्तुएं उत्पन्न होती है और लय होती है। और ऐसे ही ये भी अनुभव जो है, जो हमने उत्पन्न होते हुए देखा है, वैसे ही उसे हमें लय होते हुए भी उसका अनुभव करना है। तो इस प्रकार से हम ध्यान साधना का सराव करने वाले हैं।
और मुझे उम्मीद है कि जो संक्षिप्त में मैंने बताया है उसको सही तरीके से जानते हुए हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। तो सभी से विनती है कि आप अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। अभी हम प्रत्यक्ष रूप में ध्यान का सराव करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो तनाव मुक्त करने के लिए थोड़ा शरीर को मसाज करें। देखिए कि आपका शरीर तनाव मुक्त है। बॉडी को थोड़ा एक्सरसाइज करिए बैठे बैठे, ताकि आपके जॉइंट्स और आपके मसल्स तनाव मुक्त हो और आप ध्यान के लिए पूरी तरह से समर्पित हो। धीरे धीरे आपकी बैठक लेते हुए हमें आंखें बंद करनी है। जैसे जैसे हम शांत होते हैं शरीर से और हमारी इंद्रियों से, वैसे वैसे हम भीतर के जगत में प्रवेश करते हैं। बाह्य जगत से, जिसे हम संसार कहते हैं, उससे भी विशाल और सूक्ष्म ऐसा जगत हमारे भीतर है जो हमसे ध्यान से, सजगता से जान सकते हैं। देखिए कि जैसे हम आंखें बंद करते हैं वैसे ही कुछ पल के लिए संसार की बातें हमारे मन में दिखने लगती है। उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। उसका उत्पन्न होना और लय होना निश्चित है। इसलिए जो भी विचार आ रहे हैं उससे हमें विचलित नहीं होना है। उसका आना और जाना उसका स्वभाव धर्म है। भले वो विचार सुखद हो या दुखद, अच्छे हो या बुरे। हमें तो मन की गहराई के तरफ आगे बढ़ते जाना है। ध्यान हमारे मन की शुद्धता की प्रक्रिया है। शुद्ध मन को अनुभव करने का साधन है। जो संसार की बाह्य जगत में हमें यह संभव नहीं है। ये ध्यान की जगत में संभव है। देखिए, ध्यान की पूर्व तैयारी में हमारा मन उत्साहित है, आनंदित है। हमारे मन में धम्मछंद निर्माण हो रहा है कि अभी मैं ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान करने से मैं और आनंदित हो सकता हूँ। मैं अपने सच्चे सुख को जान सकता हूँ जो मेरे ही भीतर है। इसी धम्मछंद में
हमारा श्रद्धा हम देख पा रहे हैं कि हमारी श्रद्धा बुद्ध है, धम्म है और संघ है। संसार के दुख को अनुभव करते हुए हमें विश्वास हो रहा है कि बुद्ध ही है जो संसार से मुक्त है, जिसकी मैं शरण जाता हूँ। मैं धम्म की शरण जाता हूँ जो मेरे दुख के मुक्ति का मार्ग है। मैं संघ की शरण जाता हूँ जिसकी मित्रता से मुझे चलने में मदद होती है। अपनी श्रद्धा को अनुभव करें जो हमने अनेकों बार बुद्धं शरणं गच्छामि कहा है, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि कहा है। क्योंकि संसार के भय से ही, दुख से ही मैं बुद्ध की शरण जा रहा हूँ। सजगता से, जागृति से। देखिए हमारे साथ संसार के सभी लोग जो दुखी हैं, उनके दुखों को हम देख रहे हैं और हमारे मन में करुणा भाव निर्माण हो रहा है कि मैं सभी के लिए बुद्धत्व को प्राप्त करने का संकल्प ले रहा हूँ। संसार में सभी जीव दुखी है, और इसी संकल्प को पूर्ण करने के लिए मैं अमिताभ बुद्ध का संदर्शन ध्यान करने जा रहा हूँ। जो दुख का कारण है, मेरा और हम सभी संसार के जीवों का एक समान कारण है कि हमारे भीतर का लोभ, संसार के प्रति हमारी आसक्ति ही दुख है। और इसी लोभ का रूपांतरण अमिताभ बुद्ध से हमें अनुभव करना है। यही इस ध्यान का उद्देश्य है कि मैं और संसार के सभी लोग इसी लोभ के कारण, आसक्ति के कारण दुखी है। इसी का ही रूपांतरण करना है मैत्री और करुणा में। जो अमिताभ बुद्ध का अनुभव है,
हमारे चित्त की जो शुद्धता है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। हम शांत हो रहे हैं क्योंकि हम स्पष्ट है कि हम कहाँ पर है और कैसे चलना है और कहाँ पर जाना है। ध्यान के पहले चरण में हमारे मन के भीतर जो आकाश है उसका अनुभव करें। जो आकाश इस संसार की शून्यता को, खुलेपन को अनुभव कराता है कि हमारा चित्त खुले आकाश की तरह है, अनंत, असीम। हमारा मन सिर्फ शरीर में नहीं है, वो असीम है, आकाश की तरह। इस खुले आकाश में कल्पना करें कि कमल पुष्प जो लाल रंग का है, वो उत्पन्न हो रहा है। उस लाल रंग के कमल को अनुभव करें कि जिस प्रकार से हम कमल देखते हैं उससे कोई वो अलग है, क्योंकि वो हम मन के भीतर देख रहे हैं। वो शुद्ध है, तेजस्वी है, जो हमारे मन का ही वो एक प्रतिरूप है, शुद्धता का, अनासक्ति का। ऐसे कमल पुष्प के ऊपर एक चंदेरी चादर उत्पन्न हो रही है। जो हम सुन रहे हैं वही हम सोच रहे हैं, और जो सोच रहे हैं वही हमारे मन में निर्माण हो रहा है। जैसे कि हम सांस लेते हैं और देखते हैं और वही जानते हैं कि मैं सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ। उसी प्रकार से जो हम सुन रहे हैं वही सोच रहे हैं, और उसी सोच से वहाँ पे कल्पना निर्माण हो रही है, क्योंकि हमारा मन कल्पनाओं को निर्माण करता है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करने की वजह से उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। लेकिन ऐसी कोई भी घटना नहीं है कि जिस घटना में मन में चित्र निर्माण नहीं होता है।
हर एक घटना में एक चित्र निर्माण होता है जो हमारे मन का ही धर्म है, स्वभाव है, शक्ति है। देखिए उस कमल पुष्पों पर एक चंदेरी चदर जो करुणा का प्रतीक है, बोधिचित्त का वो प्रतीक है। जब मन अनासक्त होता है तो मन में करुणा निर्माण होती है, उसका वो भाव है। हर एक प्रतीक का अनुभव लेते हुए अपने आप को आनंदित अनुभव करें। हमारा जागृत मन आनंदित हो रहा है, भीतर से हम उसे एहसास कर रहे हैं। खुलापन, अनासक्ति और करुणा, ऐसे प्रतीकों के मध्य में जो अमिताभ बुद्ध का बीज मंत्र है री ही, इस बीज मंत्र का अक्षर उस मध्य में उत्पन्न हो रहा है जैसे कि कोई बीज है, और उस बीज मंत्र में से अमिताभ बुद्ध उत्पन्न हो रहे हैं जो लाल रंग के है, जैसे कि सूर्य का सूर्यास्त होता है उस समय का जो रंग है, शीतल सुंदर, ऐसे रंग के अमिताभ बुद्ध ध्यान मुद्रा में उस कमल पुष्प और चंदेरी चादर पर बैठे हुए हैं। उनके शरीर के तेज से हमें अनुभव हो रहा है कि वो खुले मन के हैं, अनासक्त है और महाकारुणिक है। जो हम कल्पना कर रहे हैं वो हमारे ही मन की कल्पना है और हमारे लिए ही है और हमें ही उसका अनुभव हो रहा है। देखिए उस रूप को और सुंदरता से अनुभव करें। उनका प्रकाश लाल रंग का है। उन्होंने सुंदर ऐसे चिवर धारण किया है। ध्यान मुद्रा में है। उनके बाल नीले और काले रंग के हैं। उनकी ध्यान मुद्रा में विराजमान है। उनके हाथ में लाल रंग का
कमल पुष्प है जो मैत्री और करुणा का प्रतीक है। जितना हो सके उतना संदर्शन करें, अपने मन को ज़्यादा तनाव ना दे। जिन प्रतीकों के साथ हमारा मन आनंदित हो रहा है, एक रूप हो रहा है, एक रूप होने दीजिए। उनका जो तत्व है, अग्नि तत्व है, कि जो लोक को रूपांतरित करता है। उनका संपूर्ण रूप प्रकाशित है। उनका शरीर मानवीय शरीर जैसा नहीं है, बल्कि प्रकाशित है, तेजों से भरा हुआ है, तेजो पुंज है, प्रकाशित है। आर पार दिखाई देता है उनके शरीर से। जो शरीर करुणा और मैत्री के भाव से भरा है। हम जो देख रहे हैं वही सोच रहे हैं, और उसी का चित्र हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है। क्षण प्रति क्षण परिवर्तनशील, प्रवाहित, प्रकाशित ऐसे बुद्ध जो लोक को करुणा में परिवर्तित करते हैं। देखिए उनकी प्रज्ञा संसार के अज्ञान को भेद करने वाली है, आसक्ति को भेद करने वाली है, डिस्क्रिमिनेटिंग विस्डम। भेद करते हुए ये बताती है कि हम सभी अभिन्न हैं, अद्वैत है, अनात्म है। सभी भेदों से पर है। ना स्व है, ना मेरा स्व है, ना और भी किसी का। सभी स्व से मुक्त करने वाली प्रज्ञा
सभी आसक्तियों से मुक्त करने वाली प्रज्ञा। जिसमें सिर्फ करुणा है, मैत्री है, असीम मैत्री, सभी भेदों से पर, असीम करुणा, संसार के सभी जीवों को दुख मुक्त करने की शक्ति, ऊर्जा से पूर्ण ऐसे अमिताभ बुद्ध हमारे मन में निर्माण हुए हैं, विराजमान हुए हैं, क्योंकि हमने उसे बुलाया है, हमने सर्जन किया है हमारे मन ने। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही मन निर्माण करता है। जिसको हम बुलाते हैं वो व्यक्ति हमारे पास आ जाता है। उसी प्रकार से हमारे मन में हमने अमिताभ बुद्ध को स्मरण किया है, उनके विभिन्न प्रतीकों से, रंग से, गुणों से, प्रज्ञा से, और अमिताभ बुद्ध विराजमान हुए हैं अपनी संपूर्ण तेजस्वी ऐसी करुणा और प्रज्ञा से, जो सूर्य के समान उनका प्रकाश संसार की सभी दिशाओं में फैल रहा है। और संसार के सभी लोगों पर वो प्रकाश, उनकी करुणा लोगों को मदद कर रही है कि वो दुखों से मुक्त हो, सुखावती में उनका जन्म हो, सभी क्लेशों से शुद्ध हो। सभी क्लेशों का मूल आसक्ति है, लोभ है। बुद्ध के प्रकाश से वो लोभ रूपांतरित हो रहा है। संसार के सभी जीव सुखावती में उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि जो बुद्ध हम संदर्शन कर रहे हैं उसमें स्व नहीं है। हमारा मन स्व से पर है। और सभी के लिए है। सभी जीव उस बुद्ध की प्रज्ञा में लाभान्वित हो रहे हैं। शुद्ध हो रहे हैं, सुख का अनुभव ले रहे हैं। ध्यान के
दूसरे चरण में देखिए अमिताभ बुद्ध के हृदय केंद्र से प्रज्ञा और करुणा का प्रकाश हमारे हृदय केंद्र की तरफ आ रहा है। जो प्रकाश बुद्ध के मंत्र ध्वनि को निर्माण कर रहा है, क्योंकि ध्वनि और प्रकाश एक साथ में चलता है। जहाँ पे ध्वनि है वहाँ पे ऊर्जा है, जहाँ पे ऊर्जा है वहाँ पे ध्वनि है। तो बुद्ध की ऊर्जा और ध्वनि दोनों हमारे तरफ आ रही है। ओम अमिदेवा हरिहि, ओम अमिदेवा हरिहि, ओम अमिदेवा हरिहि। इस मंत्र को हम कानों से सुनते सुनते हम मन की कानों से सुन रहे हैं। हमारा पूरा स्रोत इंद्रिय जो है मन के भीतर इस ध्वनि को सुन रहा है। आँखों से चक्षु विज्ञान से हम देख रहे हैं, मन के विज्ञान से देख रहे हैं। ये प्रकाश इस मंत्र ध्वनि के माध्यम से हमारे शरीर के भीतर हृदय केंद्र को स्पर्श करते हुए नीचे की तरफ जो मूलाधार चक्र है, जहाँ पे हमारी नकारात्मक ऊर्जा है, संसार के प्रति जो लोभ है, आसक्ति है, उस आसक्ति को हम देख पा रहे हैं कि हमने ऐसे वस्तु को पकड़ा है कि जो अनित्य है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो नित्य है। बुद्ध की प्रकाश में हमें वो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि संसार में ऐसा कोई तत्व नहीं है। पंचस्कंद में ना रूप में, ना वेदना में, ना संज्ञा में, ना संस्कार में, ना विज्ञान में। पंचस्कंद पूरी तरह से अनित्य है, तो उससे आसक्ति कैसी, उससे लोभ कैसा। लोभ तो उससे किया जाता है कि जो अनंत है, असीम है। जो बुद्ध है, हमारा लोभ बुद्ध की प्रकाश में रूपांतरित हो रहा है, क्योंकि हम पंच स्कंदों को अनित्य स्वरूप में देख पा रहे हैं। हमारा मूलाधार चक्र की जो अशुद्ध शक्ति है वो शुद्धता में परिवर्तित हुई है और ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते नाभि केंद्र से लेकर हृदय केंद्र और शुद्ध हो रहा है।
हमारे भीतर का द्वेष, अहंकार, जो भी नकारात्मकता है वो भी शुद्ध हो रही है। क्योंकि जब अनित्य ही है तो सब कुछ अनासक्ति में परिवर्तित हो रहा है। हमारा स्वभाव अनासक्त से पूर्ण हो रहा है, अहंकार मुक्त हो रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे शरीर में नित्य ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अनित्य है। क्योंकि वो अनात्म है, स्वयं में वो स्वतंत्र नहीं है। हमारी वेदनाएं हो, जो वेदनाएं हो रही है, या हमारे मन में जो संज्ञाएं संस्कार है, यह हमारा विज्ञान है, जो हमें विषयों का बोध कराता है, वो विज्ञान भी अनित्य है। क्योंकि चक्षु अनित्य है, विषय भी अनित्य है, संसार की सभी वस्तुएं अनित्य है। देखिए, मस्तिष्क से लेकर पैर तक और हर एक अणु पेशी तक पूरा शरीर प्रकंपित है। उसका अनुभव करते करते हमारा शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो गया है, निरोगी हुआ है। शरीर के भीतर के जो भी तनाव है, अवरोध है, सभी खुलते जा रहे हैं। क्योंकि हमारी अशुद्ध भावनाओं से ही हमारे शरीर में अवरोध निर्माण होता है। अहंकार, लोभ, आसक्ति, यही मूल कारण है हमारे शरीर में रोग निर्माण होता है। अभी मूल कारण ही रूपांतरित हो रहा है करुणा में, प्रज्ञा में। हमारा शरीर, हमारी वाणी में जो द्वेष है, अहंकार है, वो करुणा में परिवर्तित हुई। हमारे मन के संस्कार सभी बुद्धमय हुए, शुद्ध हुए, अमिताभ बुद्ध के प्रज्ञा के प्रकाश में। इस शुद्धिकरण को पूरी तरह से अनुभव करें, कण कण में, मन मन में, क्षण प्रति क्षण। जैसा सांस आता है, जाता है, उसी तरह से
परिवर्तन हमारे भीतर हो रहा है और हमारा शरीर, वाणी और मन पूरी तरह से शुद्धता का अनुभव कर रहा है और हम स्वयं अमिताभ बुद्ध की अनुभूति ले रहे हैं कि हम स्वयं ही अमिताभ बुद्ध हैं। हमारी काया, हमारी वाणी, हमारा मन, हम में और अमिताभ बुद्ध में कुछ भी भेद नहीं है, प्रतिरूप है। जैसे हम आईने में अपने रूप को देखते हैं, वैसे ही हम अमिताभ बुद्ध में हमारे स्वयं के अमिताभ बुद्ध के रूप को देख रहे हैं। क्योंकि हमारा मन ही संदर्शन कर रहा है, हमारे मन को ही हम निर्माण कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। ये हमारा ही शुद्ध मन है जो भीतर लोभ अहंकार के कारण वो छुपा हुआ था, सुप्त था। हमने जान लिया है कि मेरा स्वभाव लोभ अहंकार का नहीं है, बल्कि मैत्री और करुणा का है। असीम मैत्री, अनकंडीशनल, अनापेक्षित, असीम, अपेक्षाओं से पर, ऐसी मैत्री, ऐसी करुणा। ॐ नमि देवारी, ॐ नमि देवा री।
ह्रीं ॐ नमो देवा ह्रीं ॐ नमो देवा ह्रीं ॐ नमो देवा ह्रीं ॐ नमो देवा ह्रीं इस मंत्र की गूंज को पूरे शरीर में, मन में, हृदय में अनुभव करें। हमारा मन इस मंत्र से कंपित हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, आनंदित हो रहा है। विमुक्ति का, वैराग्य का अनुभव ले रहा है कि संसार के प्रति हमारी विरागता विमुक्ति का अनुभव दिला रही है। यही हमारे मन का शुद्ध स्वभाव है। यही हमारा सच्चा स्व है कि जो असीम है, अनंत है, सभी के लिए खुला है। करुणा और मैत्री से हमारे भीतर के सभी विकार, जो भी विकार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, वो सभी विकार बुद्ध के प्रकाश में जैसे है वैसे दिखने लगते हैं कि वो अनित्य है, और जो अनित्य है ना वो मैं हूँ, ना वो मेरा है। इसका हमें अनुभव होता है और हम आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं और करुणा का उद्भव होता है। इस करुणा से सभी का कल्याण होता है। संसार में हम सुखावती का निर्माण करते हैं, संसार के जीवों को मदद करते हुए, अनासक्ति भाव से, किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखते हुए मदद करना ही करुणा है। वही सुखावती है। हमारे परिवार के साथ, इस संसार के सभी लोगों के साथ, जहाँ अमिताभ बुद्ध है वहाँ सुखावती है। जहाँ सुखावती है वहाँ अमिताभ बुद्ध है। जो हमारे ही भीतर है, हम सब के भीतर है, हम सब का एकमात्र स्वभाव है। बुद्ध का स्वभाव
करुणा और मैत्री का स्वभाव। ध्यान के आखिरी और अंतिम चरण में मन को और शक्तिशाली बनाइए कि जो हमने अनुभव किया है वो हमारे भीतर आ चुका है, वो हमारे जीवन का एक श्रेष्ठतम अनुभव है। लेकिन ये अनुभव भी जो उत्पन्न हुआ है वो लय होने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। इस अनुभव का भी जो संदर्शन है, जो निर्मिति है, उसे धीरे धीरे विघटन करें। बुद्ध का प्रकाश और मंत्र अमिताभ बुद्ध के हृदय केंद्र में विलीन हो रहा है। अमिताभ बुद्ध का रूप उस बीज मंत्र में विलीन हो रहा है। वो बीज मंत्र उस कमल पुष्प में विलीन हो रहा है। जैसे कि सांस आ रही है और वापस जा रही है, वो कमल पुष्प इस नीले आकाश में विलीन हो रहा है। हमारे मन का नीला आकाश शून्यता में विलीन हो रहा है। जिसकी हमने कल्पना की थी वो भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, अनात्म है। शून्यता में सिर्फ अनुभव मात्र है, शब्दों से पर ऐसा अनुभव निराकार अनंत, ऐसे अनुभव में हम विलीन हो रहे हैं। वही अनुभव बुद्ध का अनुभव है। देखिए, ध्यान का समारोपण करते हुए संकल्प करें कि हमारी रोज के जीवन में काया वाचा मन से हम अमिताभ बुद्ध के गुणों का स्मरण रखें। और हमारे कर्म को मैत्री और करुणा से पूर्ण बनाए। यही सुखावती का हमें अनुभव लेना है। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस आज के सत्र में जुड़े रहने के लिए। मतलब ये ऐसे काटती हैं जैसे